नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा शत्रु है जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहा है? क्या आपकी सफलता के रास्ते में बार बार रुकावटें आ रही हैं? अब तो नवरात्रि का 8वां दिन है और आज हम बात करेंगे उस प्रचंड शक्ति की जिनसे ब्रह्मांड का हर शत्रु कांपता है। हम बात कर रहे हैं जो 8वीं महाविद्या है माँ बगुलामुखी की। इन शत्रुओं की बुद्धि का विनाश करने वाली और स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे माँ बगुलामुखी की कृपा से आप किसी भी विवाद, कोर्ट कचहरी या विरोध को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। वीडियो के अंत में एक ऐसा गुप्त उपाय है जो आपके विरोधियों को हमेशा के लिए शांत कर देगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो माँ बगुलामुखी का जो सबसे पसंदीदा रंग है वह पीला है, इसलिए इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। पीला रंग वैराग्य और ज्ञान के साथ साथ ऊर्जा का भी प्रतीक है। माँ के एक हाथ में मुद्गर है यानी कि गदा है और दूसरे हाथ में उन्होंने शत्रु की जीभ को पकड़ रखा है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये माँ हिंसक है। जीभ प्रतीक है उस झूठ और बुराई का जो समाज में फैलाया जाता है। माँ उसे रोककर सत्य को स्थापित करती है। वे वाणी को स्तंभित कर देती है ताकि अधर्म रुक सके। माता की उत्पत्ति कैसे हुई, अब ये देखिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक बार बहुत भयानक तूफान आया जिससे पूरी सृष्टि नष्ट होने वाली थी। भगवान विष्णु ने घोर तपस्या की। तब हरिद्रा यानी कि हल्दी सरोवर से माँ बगुलामुखी प्रकट हुई। माँ ने अपनी शक्ति से उस विनाशकारी तूफान को एक क्षण में रोक दिया और सृष्टि की रक्षा की। तभी से माँ को किसी भी अनचाही परिस्थिति या संकट को फ्रीज करने वाली देवी माना जाता है, यानी कि जमा देंगी, ये रोक देंगी वहीं पर। माँ का प्रभाव इतना तीव्र है कि आपके ग्रहों की चाल को भी रोककर आपको सुरक्षा दे सकती है। माँ बगुलामुखी की पूजा का लाभ क्या है? माँ बगुलामुखी की जो साधना है विशेष रूप से इन 3 स्थितियों में अचूक मानी जाती है। पहला, वाद विवाद और कोर्ट कचहरी के मामले। अगर आप कोई गलत इल्ज़ाम में फंस गए हैं, किसी ने आप पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया है, आप किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, तो माँ बगुलामुखी सत्य को सामने लाती हैं। दूसरा, शत्रु बाधा। गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे वार करते हैं, माँ उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। तीसरा, सफलता में रुकावट। अगर काम बनते बनते आपके बिगड़ जाते हैं तो माँ उन रुकावटों को स्तंभित कर देती है। अगर आपके साथ ये सब दिक्कतें हैं तो आप माँ बगुलामुखी की शरण में जाइए। माँ हर एक परिस्थिति में आपका साथ देंगी और अगर आपको किसी ने फंसाया है तो वहाँ से माँ आपको जरूर निकाल देंगी। माँ बगुलामुखी। अब माँ की पूजा कैसे करेंगे और मंत्र क्या है, अब इसके बारे में जानिए। तो माँ की पूजा में पीला रंग सबसे पहले बहुत अनिवार्य है। पीले वस्त्र आप पहने, पीला आसन बिछाएं, पीले आसन पर ही आपको बैठना है और माँ को हल्दी की गांठें चढ़ाएं। पीला फूल माँ को चढ़ाइए। याद रखिए, प्रत्येक माँ को आपने लाल फूल चढ़ाया, लेकिन माँ बगुलामुखी को आपको पीला फूल चढ़ाना है। माँ को बेसन के लड्डू या पीली मिठाई का भोग लगाएं। अब मंत्र क्या है? ओम ह्लीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्मम स्तभ्य जीवाम कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप पूरी पवित्रता के साथ और सही उच्चारण के साथ ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। गलत मंत्र का जाप आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मंत्र
आप बिल्कुल सही सही उच्चारण करेंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा। माँ बगलामुखी केवल शत्रुओं को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने आंतरिक बुराइयों को भी रोकने के लिए ये माँ को आप पुकार सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम और बुद्धि में निखार के लिए भी आप माँ की शरण में जा सकते हैं। तो कमेंट में जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सनातन आराधना को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और कल हम जानेंगे जो 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी के बारे में, जिन्हें तंत्र की सरस्वती देवी कहा जाता है। उस रहस्यमयी कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी।